मुरादाबाद नागरिक समाज एवं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक संध्या, विचार गोष्ठी और नेत्रदाता परिवार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह पहुंचे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के सभागार में सांस्कृतिक संध्या, विचार गोष्ठी और नेत्रदाता परिवार सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। वहीं विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों के द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुरादाबाद नागरिक समाज और सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के द्वारा किए गए कार्य सराहनीय है। उनके द्वारा किए गए कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम लोग सरकारी सेवा में रहते हुए हम लोग के पास इस तरह के कार्य करने की अपॉर्चुनिटी कम रहती है, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता हूँ। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पूरे प्रदेश में जो गौ संरक्षण का काम जो किया गया है, तो मैंने प्रारंभ किया था। मेरे द्वारा प्रारंभ करने के पश्चात ही उसी पर आधारित शासनादेश जारी हुए और पूरे प्रदेश में ये 2017-18 मैंने ललितपुर में प्रारंभ किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने जो पहला गोवंश आश्रय स्थल बनाया था, तो उनको वहीं पर बुला के उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तो फिर उसी पर सभी शासनादेश जारी हुए, सभी जनपदों में उसी तर्ज पर गौ संरक्षण किया जा रहा है। ये बात अलग है कि गौ संरक्षण जिस तरह होना चाहिए उस तरह उन जनपदों में नहीं होता है, लेकिन मैं जहां भी रहता हूं मैं बिल्कुल शासनादेश को किनारे रखकर गौ संरक्षण का काम करता हूं। मैंने यहाँ पर आकर 16 गोवंश आश्रय स्थल एक साथ मैंने अब 3 महीने में स्थापित कर दिए। मैंने प्रत्येक ब्लॉक में जाकर सभी ग्राम प्रधानों को बुलाकर उनको संबोधित किया और कि कैसे बेहतर गो संरक्षण किया जा सकता है, कैसे जन सहभागिता के माध्यम से गो संरक्षण किया जा सकता है। मैंने प्रत्येक प्रधान से 11-11 हजार रुपये का उसे हमने कार्पस फंड में एक क्रिएट किया, उसमें पैसा हमने जमा करवाया। केवल इसलिए उससे ना 11,000 रुपया लेता तो भी मैं बहुत से यहाँ पर मैं बहुत ही एक्सपोर्टर हैं, बहुत लोगों से मैं अनुरोध कर लेता तो बहुत अच्छा पैसा जमा हो जाता, लेकिन चूंकि जन सहभागिता आवश्यक है इस कार्यक्रम में, इसलिए उनको ग्राम प्रधान को जोड़ने का मतलब है हम प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं। तो प्रत्येक ब्लॉक में जाकर हमने कार्यक्रम किया, ग्राम प्रधानों से बात की, उनको पूरा अपना कॉन्सेप्ट समझाया और उनसे पैसे लिए मैंने 11,000 रुपये। और प्रत्येक ब्लॉक में जाकर मैं गया। मुझे कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पास दूसरी व्यस्तता भी रहती है, जिसकी वजह से मैंने प्रोग्राम फिक्स किया, नहीं पहुंच पाया। तो ये हुआ साहब वो लोग यहीं आकर आपको चेक देना चाहते हैं। नहीं, मैं स्वयं आऊँगा और सभी प्रधानों से मैं बात करूंगा, क्योंकि वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी के द्वारा नेत्रदाताओं के परिवारीजनों को सम्मानित किया गया। नेत्र संस्थान में हम लोग अपने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद नागरिक समाज के साथ में मिलकर नेत्रदान करने वाले जो परिवार हैं उनको बुला के सम्मानित करते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन है, पिछले 25 साल से मुरादाबाद नागरिक समाज सीएल गुप्ता नेत्र बैंक को सपोर्ट कर रहा है एज सीएल गुप्ता आई बैंक वेलफेयर सोसाइटी। और जो आई डोनर फैमिलीज़ हैं उन लोगों को हम लोग बुलाते हैं इंस्टीट्यूट में और उनको हम ऑनर करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। इसी समय पे हम लोग कोई ना कोई विचार गोष्ठी भी आयोजित करते हैं। आज का दिन हम लोगों ने कैप्टन हरिंदर सिंह जी को बुलाया है और वो हमें जैसा हम सब लोग जानते हैं इस समय सारा देश जो है वो जोश में भरा है और देशभक्ति की लहर है, भक्ति की लहर है जो फैली हुई है। तो कैप्टन हरिंदर सिंह जो नेवी से आए हैं वो हम लोग को थोड़ा नेवी में और राष्ट्र भक्ति के बारे में कुछ हम लोग को गाइड करेंगे। मैम, जैसे कि आपने बताया कि नेत्रदान करने के लिए परिवार को जो है वो सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ प्रेरित करने के लिए भी बातें की जाए? जी, इस कार्यक्रम में जब हम लोग आई डोनर फैमिलीज़ को और समाज के
अलग अलग वर्गों के लोगों को अपने हॉस्पिटल में इनवाइट करते हैं। तो इस कार्यक्रम में हम लोग एक जागरूकता पैदा करने की भी कोशिश करते हैं नेत्रदान के बारे में। आज की तारीख में भी जब हम लोग इतनी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, फिर भी हमारे देश में मुश्किल से 40,000 नेत्रदान हम लोग को मिलते हैं, जबकि आवश्यकता लाखों में जा रही है। अब 13 लाख का फिगर पहुंच रहा है। तो जब इतना ज़्यादा नेत्रदान की आवश्यकता और मिल नहीं रहे हैं नेत्र, तो ये गैप का मेन कारण ये है कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाती हैं हॉस्पिटल्स में, सोसाइटी में, ताकि उनके अंदर एक जागरूकता पैदा हो। और इसके लिए हम लोग ये ख़ास दिन हम लोगों ने चुने हुए हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, जब हम लोग यहाँ आज भी हम लोग एक नुक्कड़ नाटक टाइप का एक ड्रामा करेंगे सब लोगों के सामने, उन्हें समझाने के लिए कि नेत्रदान की आवश्यकता क्या है।